मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य जीवन में पशु पक्षी खानियों के जितने भी शरीर हैं, सबका स्वभाव निहित होता है। संस्कारों में सबके आकार निहित होते हैं। जितनी भी खानियां हैं, इनका शरीर तो नहीं होता है, लेकिन स्वभाव मनुष्यों में दिखाई देता है। शरीर मनुष्य का है और स्वभाव मनुष्य का नहीं है। उसी को देख करके लोगों को जंगली बोल देते हैं, राक्षस बोल देते हैं और कई नामों से बोल देते हैं। इसके अलावा भी मनुष्य के जीवन को भूत प्रेत के रूपों में भी देखा जाता है। आजकल मान्यताएं बदली हैं, तो भूत प्रेत कम हो गए हैं, लेकिन मानसिक विकृतियां बढ़ गई हैं। भूत प्रेत जिसके कारण से लोग कहे जाते थे, जिस स्वभाव के कारण से, गड़बड़ी के कारण से, व्यवहार की विकृति से, वो वैसे ही है। हम लोग भूत प्रेत की मान्यताओं का खंडन कर देते हैं। भूत प्रेत नहीं होते, आप इसको डरिए नहीं, मानिए नहीं। इतना कह देने से भूत प्रेत खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि भूत प्रेत केवल मान्यता नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव है। वैसे भी जो भूत शब्द है वो साहित्य में बीते हुए कल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत में जो व्याकरण पढ़ाया जाता है, उसमें एक काल होता है जिसको टेंस कहते हैं। वो 3 प्रकार का होता है: भूतकाल, वर्तमान काल और आगे आने वाला भविष्यत काल। ये मनुष्य के मन के 3 भाग हैं कि वो थोड़ा पीछे भी देखता है और आगे भी सोचता है। पीछे की बातें जो याद पड़ी रह जाती हैं, उसके दबाव को भूतकाल कहते हैं, भूत कहते हैं। जानवरों में भूत नहीं होते, तो क्या जानवरों में भूतकाल नहीं होता है? जानवरों में स्मरण नहीं होते। एक भक्त थे, उनको कबूतर पालने का शौक था। मैंने देखा वो सुबह निकले और लखनऊ की बाजार में कबूतर बेच आए। शुद्ध प्राणी है ये, जिससे प्रेम करते हैं तो निरछल करते हैं। वो बेच करके 2-3 घंटे का रास्ता तय करते हुए जब तक अपने घर पहुंचे, उनका बिका हुआ जो कबूतर था उनसे पहले उनके घर पर आ गया। वो यहां से वहां गया तो पिंजड़े में बंद होकर गया था, लेकिन वहां से यहां आने के लिए उसने रास्ता ढूंढ लिया, अपने घर को, अपने मकान को पहचान लिया। तो बातें याद थी तभी तो पहचान लिया।
कुत्ता भी आपके साथ जाता है, रास्ते से आप लौटा देते हैं, फिर घर वापस आ जाता है। तो बीती हुई बातें कुछ जानवरों को भी याद होती हैं, लेकिन जानवरों को भूत क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि बीती हुई बातों का जानवरों के मन में दबाव नहीं होता है, तनाव नहीं होता है। इसलिए दबाव तनाव नहीं होता है कि उनके अंदर में उन्हीं चीजों के लिए ऐच्छिक रूप से उत्कंठा नहीं होती है कि जो देखा, जो सुना, जो खाया, फिर वही मिले। उसके भीतर में इस प्रकार का कोई बार बार उत्प्रेरणा नहीं होती है। मनुष्य के मन में ये होती नहीं, धीरे धीरे बनती जाती है। आदत बस। आदत क्यों बनती है? अज्ञान बस। आदत किसे कहते हैं? आदत कहते हैं जिन चीज़ों को हम खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और वो मीठी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती है। तो मीठी, अच्छी और सुंदर तो सब चीज़ लगनी चाहिए। भोजन मीठा अच्छा लगना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो वो देखने में सुंदर लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ये स्वस्थ मन, स्वस्थ तन के लक्षण भी हैं। खाना अच्छा नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं भूख में कमी है। कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं मन में तनाव है, कोई विग्रह है, द्वेष है। बच्चे होते हैं, इनके भीतर ये चीजें नहीं होती हैं तो उनको सभी अच्छे लगते हैं। तो जो आदत पड़ती है उसकी प्रक्रिया मन और इंद्रियों के आकर्षण से शुरू होती है। अच्छा लगा, अब उसके बाद आपने मन में उसको पकड़ लिया। बस यहीं से धीरे धीरे आपके मन में रोग बनना पैदा हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये चीज नहीं हो तो आदमी के मन में कुछ भी भूत नहीं बनता है, कुछ भी बीमारी नहीं बनती है। शरीर की बीमारी को बीमारी कहते हैं, जिसको भौतिक भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में आधि, व्याधि और उपाधि कहा जाता है। शरीर की बीमारी को व्याधि कहते हैं, मन की बीमारी को आदि कहते हैं, और बाहर समाज से, परिवार से भी व्याधि जो मिलती है, दुख मिलता है, उसको उपाधि कहते हैं। आधि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों धी शब्द से बनता है। धी का मतलब होता है बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान। जिन चीजों को जीवन में हमारा जीवन समाहित नहीं कर पाता है, वो चीज रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करती है। खाना शरीर में प्रतिक्रिया करती है तो बीमारी बनती है। जो आप खाते हैं शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ज़्यादा के कारण से या विपरीत विषम होने के कारण से। जब शरीर उसको स्वीकार नहीं करता है तो आपको बीमारी होती है। सिर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, शरीर के जगह जगह भागों में फोड़ा फिंसी होगी। इनका सबका मूल कारण है कि जो आप खाते हो वो शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है। शरीर स्वीकार नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की धारणा में कमजोरी है। वही धी शब्द से धारणा शब्द बनता है, धारणा से धी बनता है। मन जिस चीज को स्वीकार नहीं करता है, आपने मान कर रख लिया उसको। जैसे जरूरत नहीं, आपको मिठाई मिली, शरीर में मिठाई की जरूरत बहुत कम होती है, और जो जरूरत होती है तो गेहूं, चावल, जो कुछ भी हम खाते हैं वो पचने के बाद मिठाई ही बनता है। उसको हम
विज्ञान की भाषा में ग्लूकोज कहते हैं। जो मकई होती है, आप लोगों ने देखा होगा, ग्लूकोज के डिब्बे में मकई, मक्का का बाली बना होता है, फल बने होते हैं। तो फल और मकई जैसे प्रकृति के उत्पादों से निचोड़ करके रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज बनता है। आपके शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए आपको थकान हो, कमजोरी हो, बीमारी हो, सबसे पहले ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। कोई आदमी बाहर से थका हुआ आया हो, और हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है, मनुष्यों ने ये डाली परंपरा कि उसको सबसे पहले हम लोग गुड़ देते हैं, पानी देते हैं, शरबत देते हैं, नींबू देते हैं, मीठा देते हैं, और मीठा देते ही वो सीधे सीधे ग्लूकोज बन करके हमारे दिमाग में पहुंचता है। 3 खाने के हमारे जो भाग हैं वो 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। एक को ग्लूकोज कहते हैं, मीठा, दूसरे को प्रोटीन कहते हैं, तीसरे को फैट कहते हैं। फैट से शरीर में जो आपके सुंदरता आती है, मोटापा बढ़ता है, ये पचता है। प्रोटीन पचता है तो हड्डी को मजबूत करता है, और सब मिलाकर के जब पच जाता है तो दिमाग को ग्लूकोज देता है। इससे दिमाग हमारा सक्रिय रहता है। कभी कभी आदमी के दिमाग में उलझन हो, बेचैनी हो, और बीपी लो हो रहा हो, तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं, और पहले के ज़माने की परंपरा तो है ही, जैसे मैंने बताया, शरबत पिला दिया। लोग नहीं जान पाते हैं, बेहोशी आ जाती है। तुरंत आप नमक, चीनी, पानी घोल करके 1-2 गिलास पिला दीजिए, तुरंत बीपी नॉर्मल हो जाएगा, बेचैनी मिट जाएगी, अच्छा लगने लगेगा। तो ये शरीर की व्याधि का विश्लेषण है आयुर्वेद में। और उपाधि का मतलब होता है, बाहर से आप घर में अच्छे हैं, बाहर का पड़ोसी आपका बार बार खोटे के लिए, नाली के लिए झंझट करता रहता है। तो बाहर से जो आपके मन में असंतुलन पैदा करने वाले कारक आते हैं, उनको उपाधि कहते हैं। फिर धीरे धीरे इन्हीं सबके बीच में हमारे मन के अपने स्वाभाविक भाव में परिवर्तन आने लगता है। फिर उसको धीरे धीरे आदत के रूप में बस ही जाता है। झगड़ा करने की आदत, खाने की आदत, कहीं जाते रहने की आदत, इसका कोई हेतु नहीं है। ये सब आसपास के लोगों के व्यवहार से जो हमारे मन में एक प्रतिक्रिया बन जाती है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे होते हैं। अब चूंकि आप छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं तो आपको लगता होगा कि हमारे यहाँ तो रोज झगड़ा होता है, सीधे कहाँ होते हैं। मतलब वो बोलने का एक, जैसे चिड़िया होती है सुबह उठकर चौं चौं करती रहती है। तो ये झगड़ा क्यों होता है? ये टेढ़ेपन के कारण से नहीं होता है। ये झगड़ा इसलिए होता है कि जो खाया हुआ है वो पचा नहीं। अभी उसी आदमी को कस के दौड़ा दो, काम करा दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब कहीं से वो पचता नहीं है तो चौं चौं करके, और जो अंदर की कैलोरी है, ऊर्जा है, ताकत है, आदमी खत्म करता है, मिटाता है, झगड़ा समाप्त हो जाता है। लेकिन जो वास्तव में झगड़ा है वो उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए वहाँ के लोगों के स्वभाव में, आदत में झगड़े का मतलब वहाँ भी ऐसा नहीं है। वहाँ कारण यह है कि वहाँ पर बाहर से हजारों वर्षों से मुसलमान लोगों ने तंग किया हिंदुओं को। वो बाहर से आए, गंगा, जमुना, सरस्वती जैसे नदियाँ, पानी का भरपूर वहाँ पर उपलब्धि थी। खाने पीने के लिए अनाज चाहिए, वो खेती अच्छी होती थी, मैदानी भाग था। छत्तीसगढ़ जंगली भाग था। यहाँ पर मुसलमान नहीं आए, कोई झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा नहीं हुआ तो लोग झगड़ा करना जानते नहीं, सीधे हैं। अभी तो थोड़ा सा राजनीति में आए तो खटपट कर लेते हैं।
मैंने सुना है कि यहाँ राजनीति में पहली बार नगरीय क्षेत्र से कोई आदिवासी विधायक बना, जबरदस्ती उसको बनाया गया, वो जीत गया। वो उस समय भोपाल राजधानी होती थी छत्तीसगढ़ की, तो उसने कहा मैं तो अकेले नहीं जा सकता भाई, डर लगता है मुझे। विधायक होने के बावजूद इतना सम्मानजनक पद मिला है, उसको डर लगता है, क्योंकि उसकी आदत नहीं, उसके स्वभाव में समाया नहीं। फिर अपने साथियों को, जिन लोगों ने उसको चुनाव लड़ाया था, वो साथ में गए। फिर आदिवासियों के घर में देवी देवता का मामला होता है, वो भी एक संस्कृति है। तो आदिवासी हमेशा जमीन पर सोते हैं, खाट पर नहीं सोते थे। इतनी सुविधा के बीच में विधायक निवास में वो जमीन पर सोता था और उसके साथी लोग खाट पर बढ़िया आराम करते थे, ऐसा लोग बताते हैं। बहुत दिनों तक छत्तीसगढ़ के लोग ट्रेनों पर जाएं और उनका रिजर्वेशन है, उनकी सीट है पूरी, लेकिन कोई आकर के जरा जोर से बोल दिया, झगड़ा करने लगा, उठ के खड़े हो गए, आप बैठ जाइए, हम खड़े खड़े चले जाएंगे। इतनी सिधाई थी छत्तीसगढ़ में। उसका कारण यह था कि यहाँ झगड़ा करने का कोई माहौल नहीं था, आदत नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लोग हैं, वो बार बार आक्रमण करते रहे, फिर ये लोग जूझते रहे, फिर वहीं बसे, फिर धीरे धीरे झगड़ा करने वाली एक पलटन ही तैयार हो गई, जिसको सिख या पंजाबी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे इसी झगड़े में निपटा दिए गए, दीवार में चुना दिए गए। साफ सफाई का संस्कार देखा जाता है छत्तीसगढ़ में, साफ सफाई बहुत अच्छी है। कोई भी अच्छा कार्यक्रम होता है तब तो लोग रंगोली बनाते ही हैं। आम तौर से शुरू में जब छत्तीसगढ़ आया था तो देखता था कि यहाँ पूरा गांव का गांव साफ सुथरा। अब धीरे धीरे बाहर के लोग आए हैं और आबादी बढ़ी, और जब से ये प्लास्टिक के पोंचों में सामान आने लगे तो प्लास्टिक का घोर कहीं दिखाई पड़े तो समझ लीजिए गांव आ गया है। नहीं तो पहले गांव की पहचान ये प्लास्टिक से नहीं होती थी, पेड़ पौधों से होती थी। अच्छी दाल की, छौंक की, सब्जी की बघार की सुगंधी आने लगी तो लगता गांव आ गया है। उत्तर प्रदेश में गंदगी का मूल कारण था, बाहर से मुसलमान लोग आए, वो थोड़ा साफ सफाई कम जानते थे। कम क्यों जानते थे? वो अरब के रहने वाले हैं, संस्कृति जहाँ से बनी उनकी, वो अरब कंट्री है। पानी होता नहीं, इसलिए मुसलमान नहाते भी कम है, पानी बहुत कम प्रयोग करते हैं। इसलिए मुसलमान नदियों की पूजा भी नहीं करते, पेड़ों की पूजा भी नहीं करते हैं। वहाँ पेड़ होते ही नहीं थे, नदियाँ होती नहीं थी, ज़्यादा बुद्धि दिमाग विकसित नहीं हुआ। हिंदुस्तान में, भारत में जो संस्कृति बनी है, उस संस्कृति में आप देखिए, हम लोगों को भी अपने हिंदू संस्कृति में अभी थोड़ा थोड़ा कम पड़ा है विज्ञान पढ़ने के कारण से। और उस संस्कृति में आज भी लोग त्रिवेणी में जाते हैं, गंगा का स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। आज भी लोग कुछ ऐसे पर्व हैं जिसमें पेड़ों की पूजा करते हैं। आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में आंवले की पूजा होती है एक दिन, और बरगद हो, पीपल हो, इसको तो ब्रह्म बाबा माना ही जाता है, इसमें लोग जल डालते हैं। हम लोग खंडन बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन दोबारा इस संस्कार को किसी को हम समझा नहीं सकेंगे। जिन पेड़ पौधे से हमको 24 घंटे ऑक्सीजन मिल रहा है, उसमें 1 लोटा पानी डालना हमारा धर्म है और हमारे लिए लाभदायक भी है। इस कारण से ये पद्धति चलाई गई। अब ऑक्सीजन केवल आदमी को, हिंदू को चाहिए, मुसलमान को ऑक्सीजन नहीं चाहिएगा। जब कोरोना हुआ, मुसलमान मरने लगा, तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दिया गया। लेकिन मुझसे कहो कि ये पीपल का पेड़ है, इसमें आप हाथ जोड़ लो, पानी डाल दो, तो फिर वो अकड़ जाएगा, लेकिन वो करेगा नहीं वो, क्योंकि अंधता है, दिमाग विकसित नहीं हुआ है। भारतीय हिंदू धर्म में जितने भी कर्मकांड हुए हैं, अगर उनकी विकृति को अलग कर दिया जाए तो उसके मूल में जाकर के हम देखेंगे तो कहीं न कहीं वो जीवन से जुड़े हुए हमारे साधन हैं, लाभ मिलता है। इसलिए मनुष्य को भावात्मक रूप से उनसे जोड़ दिया गया। सूरज चांद सितारों को भी देवता कहा गया।
गीता में श्लोक ही आता है, वायुर्जमोग्नि वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। आप वायु हो, यम हो, अग्नि हो, ये वैदिक काल से ही रहा, आदिवासियों में बहुत रहा। प्रकृति की पूजा सबसे अधिक आदिवासियों में देखी जाती है, वही उनके भगवान होते हैं। तो ये होने का मतलब क्या है कि उनका ज्ञान प्रकृति से इतना सघन था कि उसी में जीते थे, वही खाते थे, उनसे जीवन चलता था। तो उनके हिंसात्मक वृत्ति को अलग कर दिया जाए, जैसे मांसाहारी होते हैं, तो बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब भगवान के नियम के अंतर्गत आते। भगवान का मतलब भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अनल, न मने नीर, ये सारे मिला दिए तो भगवान बन गया। ये चीज़ हम गंदा न करें। आज देखिए प्रचुर मात्रा में जल मिलने लगा। अभी कल तक पानी नहीं था तो छत्तीसगढ़ में हाहाकार था, तब लोग तालाब जाते थे, सरोवर जाते थे। आज मिलने लगा तो 24 घंटे टोंटी खुली रहती है, फिर रास्ते में कीचड़ बन जाता है। लेकिन जिनको जल देवता के रूप में याद आता है, वो जल को कभी भी ऐसा बहाते नहीं हैं। आज लोगों को एक एक विज्ञापन के आधार पर, देखिए विज्ञापन में जो निकलता है, समझाना पड़ रहा है कि एक एक बूंद जल महत्वपूर्ण है, जल है तो जीवन है, अगला युद्ध जल के लिए होगा, विश्व युद्ध जल के लिए होगा, ये समझाना पड़ रहा है। इस प्रकार से जो संस्कार बना, इसको संस्कृति कहते हैं। ये जब बिगड़ जाता है तब विकृति बनता है और इसी में फिर झगड़े पैदा होते हैं। इन्हीं के बीच में भूत प्रेत की बात आई। भूत प्रेत की बात आप लोगों से यूं कही कि आदमी के व्यवहार में कुछ असामान्यता दिखाई पड़ी। वो असामान्यता क्या है? वो शरीर की बीमारी उसके बाद मस्तिष्क में चढ़ गया। जैसे आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि डेंगू बुखार आता है, मेनिंजाइटिस भी आया, जापानी बुखार आया। और ये बुखार क्या है? जब शरीर में खून की गंदगी बढ़ जाती है, खून गाढ़ा होता है, तो खून का रक्तचाप जो होता है उससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो बाहर हमारी त्वचा पर ताप अधिक दिखाई देता है, उसको हम बुखार कहते हैं। इसमें आप जो शरीर के गाढ़ापन को समाप्त करने वाली चीज़ें हैं वो खाइए। जैसे तुलसी है, तुलसी को खाते ही खून साफ होने लगता है, तो उसका गाढ़ापन कम होता है। ऐसे ही अदरक है, इसी प्रकार से जड़ी बूटियां हैं जिसको महासुदर्शन कहते हैं। और बुखार के लिए इसकी एक दवा भी बनती है, महासुदर्शन घनबटी, कड़वी कड़ी होती है, चिरायता होता है। मतलब जितनी चीज़ें कड़वी होती है स्वाद में, ये खून को साफ करती हैं, पतला करती हैं। खून गंदा होता है तो शरीर में अनेक बीमारियां होती हैं, बीपी भी होता है, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है। खून पतला रहे तो हार्ट बढ़िया होगा, आपका लीवर अच्छा होगा, भूख अच्छी लगेगी, सिर में दर्द नहीं होगा। तो ये शारीरिक बीमारियां हमारे खान पान की गलती से होती थी। तो पहले बुखार आता था, बुखार आया, टेबलेट खा करके ठीक कर दिया, खाना ठीक नहीं किया, तो उल्टा सीधा जो खाते रहे, लीवर उसको अपने अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में लीवर एक ऐसा कमरा है, जैसे आपके घर में जो कचरा निकलता है आप एक किनारे फेंक देते हो, करते 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 एक कमरा ऐसा हो जाता है जिसमें सारे घर का जो वेस्टेज होता है वो पड़ा रहता है। इसी प्रकार से लीवर आपके शरीर को एक शक्ति भी देता है और दूसरी तरफ शरीर भर की गंदगी को स्टोर भी कर लेता है। जब उसमें जगह नहीं रह जाती है तब वो रिएक्ट करता है, तब आपके त्वचा के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, फोड़े होने लगते हैं, फिर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिमाग में गर्मी बढ़ जाती है, उसको डेंगू कहते हैं, उसको मस्तिष्क का ज्वर कहते हैं। जब दिमाग में ज्वर बढ़ गया तो देखते होंगे कि मरीज आव बाव बकने लगता है, फिर उसको होश नहीं रह जाता है, तब लोग कहते भूत लग गया है। इसी प्रकार से जब मानसिक रूप से कोई ज़्यादा चिंता सताने लगी, कोई टॉर्चर कर रहा है, महीनों महीनों बहू किसी से कुछ बोल नहीं पाती है, तो जो बातें हैं वो बुलबुला बनकर के दिमाग में स्टोर होती जाती है। तो जब तक तो जगह है दिमाग में तब तक वो सह लेता है, जगह नहीं रह जाती है तब दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तब वो महिला फिर आओ बाव बोलने लगती है
तब लोग कहते हैं कि इसको चुड़ैल पकड़ लिया हुआ है, फिर जूता से मारने लगते हैं, मिर्चा जला करके उसको सुंघाने लगते हैं। ये बड़ा अत्याचार पहले महिलाओं के साथ में हुआ करता था। धीरे धीरे इस चीज़ की जानकारी हुई, लोग इसका विश्लेषण किए, समाज में इसको रखे, तब फिर धीरे धीरे इसका उपचार होने लगा और अब धीरे धीरे ये मान्यताएं समाप्त होने लगी हैं। दूसरी तरफ भूत प्रेत अहंकार के कारण से भी होता है। अहंकार का मतलब ये होता है कि मैं पैसे वाला, मैं ताकत वाला, मतलब किसी चीज़ में दूसरे से आदमी ज़्यादा हो तो गर्मी, अहंकार को भी वैसे कहते हैं कि आदमी थोड़ा सा ये गर्मी वाला है, पैसे की गर्मी वाला, बुद्धि की गर्मी वाला। और दूसरी तरफ से अगर देखें हम शारीरिक रूप में, तो जिसके शरीर में गंदगी ज़्यादा होती है उसका स्वभाव भी थोड़ा जिद्दी होता है। शरीर स्वस्थ हो तो स्वभाव सरल होता है। तो ज़्यादा गुस्सा आता हो किसी को, चाहे बच्चे को हो चाहे जवान को हो, बूढ़े में तो खैर गुस्सा आना स्वाभाविक है कमजोरी के कारण से, लेकिन बच्चों में और जवान में ये सब चीज़ें जिद ज़्यादा दिखने लगे, गुस्सा ज़्यादा दिखने लगे, तो आप उसको चेकअप कराइएगा, तो कहीं न कहीं उसको शरीर में, लीवर में या किसी अंग में कोई बीमारी निकलेगी। तो घमंड करना भी एक प्रकार की बीमारी है, एक ताप है ये। और इसी कारण से लोग धीरे 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 बुद्धि के दिमाग में विकृत होते थे, तब भूत प्रेत का आकार लेते थे, उसको राक्षस कहते थे। और जो समाज में आकर के सबको सताता था, ऊट पटांग करता था। आप देखे होंगे कि राम के वनवास के समय में जो ऋषि मुनि तो यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो आकर के उसका विध्वंस कर देते थे। आज तो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत गुमराह करने वाले, उल्टा सीधा बोलने वाले जो साधु संतों के पास बैठते हैं, उनको बहकाने वाले, भड़काने वाले बहुत मिलते हैं। और जब जीवन में वो पश्चाताप करते हैं, दुखी होते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब फिर उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक वकील साहब थे, दिमाग पढ़े लिखे तो ज़्यादा हो गया, तो साधु संतों को देखा होगा, दूर से देखा ये खाते हैं और हिष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है। साधु संयम से रहता है तो स्वस्थ वैसे भी रहता है, कम खाता है लेकिन संयम से रहता है तो खून ज़्यादा बनता है। तो कहते थे बड़ा लठ घूम रहा है, बड़ा मोटा तगड़ा है, लाल लाल टमाटर जैसे दिखता है। उसके गुणों को उसके पास बैठ करके समझने की बजाय जो अंदर का अहंकार है, ये उसका प्रेत बनकर, भूत बनकर के ये बोलता है। तो थे वकील साहब, पैसा भी अच्छा आता था। तो वो साधु को देख करके उनके अंदर में ईर्ष्या पैदा होने लगी, फ्रिक्शन पैदा होने लगा, तो साधुओं की बुराई करने लगे। फिर धीरे धीरे पूजा पाठ, ईश्वर, भगवान, इन सब नामों से भी चिढ़ होने लगी उनको। इतनी चिढ़ हुई, ऐसी आदत बढ़ गई उनकी, जैसे सुबह के सत्र में मैंने बताया कि काम करते करते काम आदमी के सिर पर चढ़ जाता है। तो वकील लोग बोलते हैं तो बोलना उनके सिर पर चढ़ जाता है, ऊट पटांग बोलने लगते हैं। कहने लगे कि ईश्वर भगवान कुछ नहीं होता है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, और ये सब ढोंग है, इससे पाखंड है। फिर छोटी सी किताब भी लिख दी उन्होंने, लोगों को बांटने भी लगे। भाई आप नहीं कर सकते हो तो दूसरों को क्यों भटकाते हो, और फिर आपको समझ नहीं है तो बैठकर आराम से समझिए इसको। एक MBBS डॉक्टर जो होता है, इस शरीर को समझने के लिए जो डॉक्टरी जिसे कहते हैं, एडमिशन लेता है तो 5-6 साल में थोड़ा थोड़ा समझ पाता है, जिसमें BP नापना है, शुगर चेक करना है, मोटी मोटी चीज़ें। पूरी तरीके से शरीर को बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं जान पाते हैं। इस शरीर जो स्थूल रूप से आंखों से देखा जा रहा है, जब इसको 5, 7 साल, 10 साल में कोई जान नहीं पाता है, तो ईश्वर को, परमात्मा को, आत्मा को, धर्म को, पाप पुण्य को एक दिन में कोई कैसे जान लेगा। लेकिन ये अपनी अनभिज्ञता है, जो मूर्खता बन करके, जिद्द बन करके, प्रेत बन करके बोलता है। ऐसे आदमी को लोग राक्षस कहने लगे। उसने किताब लिख दी, लोगों को बांटने लगा। एक बार ऐसे अचानक घटना घटी कि जिस मोहल्ले में रहता था वो, रात में किसी का मकान बन रहा था,
और उसको रेती की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ रेती बालू को कहते हैं, बहुत मुलायम चीज़ है। आपके यहाँ थोड़ा कठोर होता है ये। तो ट्रक से ला करके उसके घर तक ट्रक नहीं पहुंचाया, तो जो वकील साहब थे उसी के द्वार के सामने ही उसने ट्रक गिरा दिया बालू। अब शाम को वकील साहब आए अपने चैम्बर से, कोर्ट से, और जिसने गिराया था, जिसका घर बन रहा था, थोड़ा पुजारी किस्म का आदमी था। तो दो अड़चने आई उनको। एक तो पुजारी था, इससे पहले भड़कते थे। पड़ोसी रहे होंगे तो थोड़ा और भड़कते रहे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी हमारे पास में घर में, परिवार में सुख संपन्नता नहीं दिखती है। ये आदमी टीका तिलक लगाता है, पूजा पाठ करता है, कमाता उतना नहीं है लेकिन खुश बहुत दिखता है। इससे भी उसको ईर्ष्या थी भीतर से। जब बालू गिरा दिया तो और लड़ाई कर लिया उससे, तुम ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, और तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो। शाम को 1 घंटे तक उसको बड़बड़ाता रहा, लेकिन वो लोग सीधे थे, सुन करके नतमस्तक हो गए। गर्मी के दिन में लोग, एसी वगैरह नहीं होता था तो लोग छत पर चले जाते थे। छत पर खुली हवा, खुली आसमान में थोड़ा गर्मी कम होती है। उस रात को छत पर सोया हुआ था। बाउंड्री नीचे रही होगी जो रेलिंग होनी चाहिए छत पर। आदमी का भी स्वभाव ऐसा होता है कि 20-20, 25-25 लाख का मकान बना लेता है, लेकिन जीने पर रेलिंग नहीं लगाता है, ऊपर छत पर रेलिंग नहीं लगाता है। कहता है इसमें खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, बाद में करेंगे। और जब वहीं से कोई फिसलता है, पैर वैर टूट जाता है, तो पता लगता है 5 लाख का खर्चा आ गया। रेलिंग बनाते तो कोई 50,000 में हो जाता। मनुष्य के जीवन में कभी कभी संपूर्णता, बुद्धि की संपूर्णता न होने के कारण से अपने जानबूझ करके बड़ी मुसीबत बना लेता है आदमी। वो ऊपर छत पर लेटे थे, अब रात में कैसे उठे, क्या बात हुई, और उनका पैर फिसल गया तो 4 मंजिल छत से सीधे नीचे गिरे वो। जब नीचे आए तो सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, और गिरे कहाँ, उसी बालू के, रेती के ढेर के ऊपर गिरे। और जैसे गिरे वैसे खड़े हो गए। तब देखे कि ये बालू गिराने वाला तो पंडित नहीं था, पुजारी नहीं था, ये तो भगवान ही था। ये अगर आज ये बालू की रेती नहीं होती तो हमारा भेजा और कचूमर सब निकल जाता यहीं, वकालत हमारी चली जाती ऊपर। फिर जैसे वो गिरे और गिर के खड़े हुए हैं, वैसे उनकी बुद्धि भी सीधी हो गई। फिर दूसरे दिन से ही वो चमत्कार मानने लगे और पंडित को बहुत इज्जत देने लगे, और पाप पुण्य और ईश्वर देवी देवता को जितना गाली दिया था वो किताब ला करके सब उन्होंने जला दी। और दूसरे दिन से जो कोई मिलता तो प्रणाम करते, पैर छूते और धर्म कर्म की बात करने लगे। तो ज़्यादा आदमी के भीतर में जब जिद्द है, अहंकार है, बढ़ता है, तो भी आदमी प्रेत बन जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। तो शारीरिक कारणों से, व्यवहारिक कारणों से, सामाजिक कारणों से जो सुख साइड इफेक्ट है इसका दिमाग में जब पहुंचता है तो ये सब भूत प्रेत बनते हैं। वहम से भी हो जाता है। शरीर के कुछ गुण धर्म भी ऐसे हैं, जैसे शरीर में आदमी के प्रेम है, ये आत्मीय गुण माना जाता है कि इंसान का इंसान से प्रेम भाव होना चाहिए। उसी प्रकार से आदमी के भीतर भय भी होता है, बुरे काम से भय होना चाहिए। थोड़ा बहुत बच्चे में, बड़ों में, बूढ़े में भय होना चाहिए। वो भय धीरे धीरे जब ज्ञान चर्चा में बैठता है व्यक्ति तो विवेक में बदल जाता है। एक गांव में ऐसे भूत प्रेत के बारे में बड़ी लंबी चर्चा चलने लगी। तो ज्ञान उसे नहीं कहते हैं जिसका हमारे जीवन में घमंड पैदा हो जाए। ज्ञान हो गया, हम भूत प्रेत नहीं मानते, हम ईश्वर नहीं मानते। कभी कभी हमारी कबीर साहब की परंपरा में कुछ ऐसे गांव के मुखिया हुए, महंत हुए, तो उटपटांग बोला करते हैं। लेकिन भूत प्रेत और ईश्वर भगवान की जो चर्चा है समाधानात्मक होना चाहिए, इसका विश्लेषण होना चाहिए। ज्ञान का तो कहीं घमंड होना ही नहीं चाहिए। और ज्ञान का जो सबसे अच्छा लक्षण है, प्रभाव है, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि बरसहि जलद भूमि नीर आए, यथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। विद्या प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद
व्यक्ति वैसे ही विनम्र हो जाता है, झुक जाता है, जैसे बरसने के बाद फूल और फल से लदे हुए वृक्ष, बरसने वाले बादल आसमान में झुक जाते हैं और फूल और फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं। ये उदाहरण देकर के गोस्वामी जी बोलते हैं कि ज्ञान आदमी को अकड़ता नहीं है, अकड़ नहीं बनाता है, अहंकारी नहीं बनाता है, विनम्र बनाता है। क्यों बनाता है? कि जिस बुद्धि का, शरीर का, धन का हम अहंकार कर रहे हैं, कल को ये रहे कि नहीं रहे। आज हम आपके सामने प्रवचन कर रहे हैं, कल को बीमारी आए हम नहीं बोल सकते हैं, कितने लोग नहीं बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का अहंकार नहीं होना चाहिए। वो गांव के थोड़ा चौधरी प्रकृति के लोग थे और गांव के लोग कमजोर, उनके सामने यही बोलते थे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। लोगों ने कहा कि जो हमारे गांव की सीमा में वो पीपल का पेड़ है, उसमें ब्रह्म बाबा रहते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म बाबा भी कोई नहीं होता है, भूत प्रेत भी कोई नहीं होता है। ऐसी ऐसी बातों पर रोज रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक कभी कभी लोग बैठ जाते थे। जिद्द और बहस होती चलती रहती थी। जब ज़्यादा बहस बढ़ी, लोग कहीं नहीं होते हैं, वो कहीं नहीं होता है, तो लोगों ने उनसे कहा कि बड़े हिम्मत वाले हो तुम, तो आप आधी रात को ब्रह्म बाबा पेड़ से उतरते हैं और आधी रात को वहाँ जा कर के आप लौट आओ, तो हम समझे कि आप ब्रह्म बाबा नहीं होते हैं और आप डरते नहीं हो। उसने कहा इसमें कौन बड़ी बात है? अब बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अकड़ करोगे तो फिर वो बात बड़ी हो ही जाएगी। अहंकार ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोगों ने कहा कि चले जाओ। कहाँ चला जाऊँगा? धोती कुर्ता पहनते थे। लोगों ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि तुम चले जाओगे, पता नहीं आधे रास्ते से लौटाओ। तो भाई चंद्रमा पर अमेरिका का यान पहुंचा, 2 लोग पहुंचे। आज भी लोग कहते हैं पहुंचे नहीं, उस रास्ते से चले आए और आप लोगों को जादू दिखा दिया। अभी तक लोग गा रहे हैं अमेरिका पहुंचे पहुंचे। अभी भी पक्का पता नहीं कि अमेरिका चांद पर पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। लोगों ने कहा कि पक्का विश्वास नहीं है। तो उसने क्या किया कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए खूंटा बनाया, लकड़ी का खूंटा, और एक हाथ में हथौड़ा लिया और कहा कि ये खूंटा वहीं पर गाड़ करके आऊँगा और दिन में जा करके देख लेना। अब बात तो उसने एकदम मैथमेटिकल, वैज्ञानिक करी। देखिए, ज्ञान में और ज्ञान के साथ भाव न हो तो वो ज्ञान आदमी का बहसी हो जाता है और फिर वो ज्ञान कभी न कभी झुक जाता है। अब वो खूंटा और वो हथौड़ा लेकर के रात में चला। अब मन ऐसी चीज़ है कि मन 2 भागों में हमेशा बढ़ जाता है। जैसे आप बीज बोते हैं मटर और जमेगा तो पहले 2 भागों में बढ़ जाएगा, फिर वही 2 भाग अनेक भागों में बढ़ जाता है। तो मन 2 भागों में बढ़ जाता है। आप किसी को अच्छा मानोगे तो दूसरा बुरा आपको दिखाई पड़ने ही लगेगा। जैसे आपके 2 बेटे हैं, एक बेटे से आप ज़्यादा प्रेम करने लगे, अच्छा मानने लगे, तो दूसरा आपको फिर ना होते हुए भी बुरा दिखाई पड़ने लगेगा। इस प्रकार से अगर आप मन में कोई संकल्प लेते हो तो विकल्प अपने आप आ जाता है। और उसने लिया संकल्प कि ब्रह्म बाबा नहीं होते हैं, मैं खूंटा गाड़ दूंगा। मन में अपने आप संदेह आने लगा कि अगर हो ही तो फिर रात में मैं क्या करूंगा अकेले। अब यही सोचते करते पहले तो बड़े तौवा करके चला था वहाँ से, और फिर उसकी चाल धीमी पड़ गई, फिर डर हावी हो गया उसके ऊपर। फिर वहाँ पहुँचा और कहा पहुँच ही गया हूँ तो खूंटा गाड़ देता हूँ। झुक करके खूंटा गाड़ा और गाड़ा, जब उठ के खड़ा होकर चलने की कोशिश की तो एकदम फट से गिर गया वो, और गिरा तो फिर एकदम से चिल्लाया जोर से, दौड़ो दौड़ो, ब्रह्म बाबा पकड़ लिए। हाहाकार मच गया। अब 1 घंटे तक तो गांव वाली समझ नहीं पाई कुछ क्या होता है। फिर थोड़ा सा उजेला हुआ, सवेरे का भोर पहर, तो लोग आए तो देखे वो कराह रहा था, विक्षिप्त हो गया था, आधी होश में। तब फिर लोगों ने देखा कि ब्रह्म बाबा इसको नहीं पकड़े हुए हैं। जो खूंटा गाड़ रहा था वो तो गाड़ने के लिए झुका, और उसका जो कुर्ता था पहनने वाला, पहले बड़ा लंबा कुर्ता, अभी भी नेता लोग बड़ा लंबा कुर्ता पहनते हैं, वो कुर्ता आगे पड़ गया, उसी कुर्ता के ऊपर खूंटा ठोंक दिया उसने। उसको समझ में नहीं आया और जोर से उठा कि मैं भागूं यहाँ से गाड़ कर खूंटा। तो जैसे उठा उसे झटके में फट से गिर गया और दिमाग में चोट लग गई, बस आओ बाव बोलने लगा। फिर गांव के लोग आए, तब कहा कि
ब्रह्म बाबा नहीं पकड़े तुमको, तुम्हारा जिद्द, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मूर्खता पकड़ के इसी खूंटे के अंदर में गाड़ दिया हुआ है। तब जा करके धीरे धीरे गांव वालों में ब्रह्म बाबा के प्रति जो भावना थी उसका स्पष्टीकरण भी हुआ और इनके अंदर जो अहंकार था वो भी समन हो गया। ज़्यादा डर बढ़ जाए तो भूत प्रेत, और डर रही न जाए तो भी भूत प्रेत, ये दोनों चीज़ें आदमी को भूत प्रेत बना ही देता है, राक्षस बना देता है। एक सामान्य इंसान में प्रकृति ने सब चीज़ें समान रूप से बनाई है। प्रेम बनाया है, ज़्यादा हो जाए तो आसक्ति है, घृणा है। फिर दोनों के बीच में रह करके एक सुंदर जीवन की धारणा मनुष्य के जीवन में दी गई, जिसको भगवान कहा गया। भगवान का मतलब होता है भगवान, भगवान का मतलब होता है भावना। आपके जीवन में जिसने भावना पैदा कर दी वो भगवान कहलाता है। गांव में एक व्यक्ति बीमार पड़ा, उसके घर में उतने पैसे की संपन्नता नहीं थी और उसका बेटा दिवंगत हो गया था। उसका नाती था, यहाँ नाती कहते हैं, उत्तर प्रदेश में पोता कहते हैं। और उस पोते की शादी हो गई थी, उसकी बहू थी। रात में ज़्यादा उसको तकलीफ हुई, इधर उधर का जड़ी बूटी कुछ खिलाया पिलाया, आराम नहीं हुआ। तो सवेरे उस अपने दादा को लेकर के वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो प्रथम दृष्टा डॉक्टर को ये पता लगा कि इसके किडनी में पथरी है और पथरी बहुत बड़ी बढ़ गई है, इसलिए इसको दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बूढ़े के शरीर में किडनी में पथरी है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लग जाएंगे। बूढ़ा सुनते ही एकदम से घबरा गया। उसने कहा कि 25,000 का मतलब है कि हमारे पोते के पास जो कुछ खाने पीने के लिए 10 डिसमिल ज़मीन है वो बिक जाएगी। उसने कहा कि मरना तो ही है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी नहीं मारूंगा। वो सोचा कि आखिर भी वैसे मर जाना है। अब उसके इस हताशा को देख करके जो डॉक्टर था वो चिंतित हो गया, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं, हमारी भारतीय परंपरा है, सुश्रुत हुए, चरक हुए, बाघभट्ट हुए, इन लोगों ने जो आयुर्वेद के बारे में ज्ञान उपलब्ध किया अपने जीवन में, तो उसके साथ साथ में एक ज्ञान इनका ये भी था कि ये ज्ञान कभी बेचा नहीं जाएगा। आज भी आप गांव में पुराने वैद्य को देखते होंगे, या इस प्रकार से कोई हड्डी टूटने वाला बैठाने वाला होता है, कोई पीलिया की दवा देता है, कोई ज्वर की दवा देता है, तो आपसे पैसे नहीं लेता है, बल्कि कहता है कि आप प्रसाद चढ़ा देना या बांट देना। कितनों को मैंने सुना है, और बड़ी सफल दवा देते हैं वो, जो आपको मेडिकल कॉलेज में और जगहों पर नहीं देते, और देते हैं तो उससे ठीक नहीं होता है। ऐसे लोगों से बहुत जल्दी सफलता मिलती है। मैंने उससे पूछा कि तुम इतने गरीब हो, पैसा क्यों नहीं लेते हो? तब उसने बताया कि जिन मास्टर से, अपने गुरु से मैंने विद्या सीखी थी, उन्होंने शर्त लगाई थी कि जिस दिन तुम पैसा लोगे इसका, ये विद्या तुम्हारी नाकाम हो जाएगी। मतलब इतनी कड़ी शर्त लगाते थे जिससे कि कोई अपने ज्ञान को बेच ना सके। हमारी भारतीय परंपरा है। आज यहीं से ये ज्ञान पुराना ले जा करके अंग्रेज लोगों ने तमाम आविष्कार किए, और एक छोटे से आविष्कार को चुरा कर रखते हैं, ब्रांड बनाते हैं कंपनी का, और उसके बाद सारी दुनिया बेच रहे हैं। वो अमीर हो गए, भारत आज कोई से गरीब का गरीब दिखाई पड़ रहा है। गरीब होते हुए भी आज भी भारत ज्ञान का सिरमौर माना जाता है, क्योंकि ज्ञान कभी बेचा नहीं जाता है। जितनी प्रकृति की चीजें हैं बेचना नहीं चाहिए, पहले बेचा भी नहीं जाता था। अभी दूसरे गांव में हम लोग थे, कहाँ, अरसनारा में, टहलते टहलते बाहर में गए तो एक भेड़ वाले मिल गए, जिसको आप लोग गड़रिया कहते हो। मतलब बहुत वर्षों के बाद हम लोगों ने देखी। ये परंपरा ही समाप्त हो गई। ऊन का प्रयोग तो होता है, लेकिन सब सिंथेटिक होता है, ये प्लास्टिक का आने लगा। इसका जो मूल स्रोत है वो भेड़ है, जिससे ऊन होता है और शुद्ध कंबल और चादर बनते हैं। लगभग 500 साढ़े 500 भेड़ें थी उसके पास में, और चराने वाले केवल 2-3 थे। फिर थोड़ी देर रुक करके बातचीत की तो जोधपुर से आए हुए थे, कितने 1000 किलोमीटर दूर चल करके यहाँ पर, यही आसपास में कैंप है, बनाते हैं, खाते हैं, कोई औकात नहीं उनकी दिखी।
तो मैंने पूछा कि ये भेड़ का दूध जो निकलता है क्या करते हो? कहा जो मांगता है दे देता हो। मैंने कहा बेचते नहीं हो? यही को भेड़ और यही बकरियों का दूध अभी 2 साल पहले जब कोरोना था और कोरोना में बुखार आया, लोगों को डेंगू आया, तो इसी भेड़ के दूध के लिए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये लीटर लोगों ने बेचा है दिल्ली में। वो भी नकली दूध होता था। आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि बुखार आने पर इस समय ज़्यादातर लोगों के अंदर में एक प्लेटलेट्स खून का एक भाग होता है, वो डाउन हो जाता है। 2-2.5 लाख होना चाहिए तो 50,000, 30,000, 2,000 तक रह जाता, आदमी मर जाता है। उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए दुनिया में कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय था, बकरियों का दूध दीजिए। दूसरा उपाय है कि जो पपीते की पत्ती होती है, ये पत्ती पीस करके, तुलसी की पत्ती पीस कर, आम अमरूद की पत्ती पीस करके 3 दिन पिलाइए और एकदम से उसका जो प्लेटलेट्स है वो पूरा हो जाता है। इतनी सुंदर प्रकृति ने दवाइयाँ दी हुई है। वो 2,000 रुपये में जिस भेड़ बकरियों का दूध बिका था, उससे मैंने कहा बेचते नहीं? कहा हमारे यहाँ दूध नहीं बेचा जाता है, जो ले जाए इसे पी ले। वही उसके पास पैसा भी नहीं, एफडी भी नहीं, जमीन भी नहीं, और आप किसी पटवारी से, तहसीलदार से काम कराने जाइए, देखिए बिना पैसे कर देगा वो। आज किसी दुकान पर दवा लेने चले जाइए, बिना पैसे के दे देगा वो। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान और ज्ञान के साथ में जो प्राकृतिक चीजें हैं वो बेची नहीं जाती थी। अब उसका व्यवसाय होने लगा, इसलिए इस कमाई से लोग सुखी भी नहीं है। तो हम लोग धर्म कर्म के बारे में जो सोचते हैं, ये हमारी प्राचीन परंपरा से हमारे जीवन के लिए ऐसे ऐसे अनुसंधान हुए हैं और ऐसा ऐसा चिंतन हुआ है कि हम लोग मन से, तन से स्वच्छ जीवन जिए और लोग परलोक दोनों हमारा बढ़िया बन जाए। लोगों के साथ बदमाशी करके, बेईमानी करके, जबरदस्ती करके पैसा कमाया भी तो ज़्यादा खाएंगे। ज़्यादा खाएंगे तो क्या परिणाम होगा, जो आज दिख रहा है लोगों के शरीर में। ज़्यादा धन इकट्ठा करेंगे तो बच्चे उसका दुरुपयोग करेंगे, वो भी परिणाम देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर ठीक से बैठ करके आदमी सोचे तो उसके दिमाग में ये अन्यथा विचार नहीं आएंगे और तन मन स्वस्थ रहेगा, जीवन बढ़िया रहेगा और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आज के 25-50 वर्ष पहले जब इतना पैसा नहीं होता था, हम लोग 10 पैसे देकर स्कूल में पढ़ाई किए हैं। उस समय 10 पैसे की कीमत बहुत होती थी। बहुत सारे काम ऐसे होते थे बिना पैसे के चल जाते थे। लोग गेहूं दे दे, उनके घर से दाल ले आए, और लोग सब्जी दे दे, उनके घर से गेहूं ले आए। ऐसे एक्सचेंज हुआ करता था। तो बिना पैसे के भी अच्छा जीवन जिया जा सकता था। ये तो हम लोगों ने अपने बचपन काल में देखा हुआ है। आज वैसे व्यवहार बढ़ गया है कि 500 का नोट भी बिल्कुल आसान हो गया। आदमी कहीं भी जाता है और गोलगप्पा खाना हो, समोसा खाना हो तो भी 500 रुपये निकाल कर रख देता है। पहले ज़माने में 100 रुपये होते थे तो बहुत मुश्किल से तोड़वाता था आदमी, 10 रुपये भी नहीं तोड़वाता था, लेकिन काम आराम से चलता था। जीवन की संपूर्णता पर जब विचार हम करेंगे तो यहाँ पर अहंकार करने की गुंजाइश नहीं है, उल्टा सीधा अधिक खाने की भी गुंजाइश नहीं है, बहुत संग्रह करने की भी मन में गुंजाइश नहीं है। और जैसे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। अब ये सब चीज़ें जहाँ बताई जाती है तो जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो कहते हैं महाराज लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक इंजीनियर साहब हमसे कहते थे कि सतगुरु कबीर साहब ने बहुत अच्छा तो ज्ञान दिया, लेकिन वैराग्य और संतोष का लोगों को स्वभाव समझाया और लोगों को सदाचार संपन्न तो बनाया, लेकिन लोग गरीब के गरीब रह गए। मतलब जो कोई संतुष्ट जीवन जीता है, जो कोई ज्ञानी होता है, भक्त होता है, वो पैसा नहीं कमा पाता है। उनके अंदर में ये धारणा थी। मैंने कहा कि जो आदमी सुकून से ज़िंदगी जी रहा है, ये पैसे से कम है क्या? जो आदमी को अच्छी नींद आ जाती है, पैसे से कम है क्या? आदमी जो मोटा महीन घर में रखा हुआ है, खा रहा है, स्वस्थ है, अच्छा जीवन जी रहा है, आज पैर में घुटने खराब हो जाए, इतने लोगों को मैंने देखा किसी घुटने खराब नहीं है, लेकिन शहरों में जाकर के देखिए तो 10 में से तो 1-2 के घुटने खराब होंगे।
अब घुटने खराब हो गए तो एक घुटने को रिप्लेस करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। तो जिनके पास पैसा है उनके घुटने भी खराब हो रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है तो घुटने भी नहीं खराब हो रहे हैं। तो बराबर हुए कि नहीं बराबर हुए? तो पैसा आए घुटना तोड़वाए वो फायदा है, कि पैसा ना हो घुटना ठीक ठाक रहे वो फायदेमंद है। खाने पीने की जो परंपरा अभी चल रही है, अगर इसका हम लोग अनुपालन करते रहें तो आज भी आगे भी ये स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मन तन बढ़िया रहेगा। इसके लिए सत्संग चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरै और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहाड़ उपाधि। आदमी बातों का कमजोर होता है, बातों में बहल जाता है, फंसा लिया जाता है, और इसलिए वो ठगा भी जाता है और बर्बाद भी होता है। बहुत पहले मैंने एक ऑपरेशन करवाया था किसी का, आंखों में मोतियाबिंद का। उन दिनों 7-7 दिन लग जाते थे, अब तो बहुत आसान हो गया है। तो जो कंपाउंडर था वो आया और कहा कि आज शाम को सब कोई हल्का भोजन करना और कल सवेरे सबके यूरिन का टेस्ट होगा, तो एक शीशी दे गया, इसमें अपना सबको यूरिन निकाल करके रखना। तो मैं जिसके साथ था उसके लिए खिचड़ी बनाई। हमारे पड़ोसी जो थे उनका कोई दोस्त था, वो थोड़ा सा बड़बोला था, चालाक किस्म का था। वो सोचा कि अगर हम बनाएंगे तो इसको भी देना पड़ेगा। वो उसको क्या बहका दिया कि तुम हल्का भोजन में ये सब झंझट करके क्या करोगे, दाल ले आओ, चावल ले आओ, स्टोव जलाओ, तब खिचड़ी बनाओ। इससे अच्छा है कि तुम आधा किलो पेड़ा लाओ, खा लो, आराम से सो। मतलब उसको ये समझ में नहीं आया कि पेड़ा क्या चीज है, कल ऑपरेशन कराना है। वैसे दोस्त मिल गया और वैसे उससे मित्रता कर लिए, आधा किलो पेड़ा खा लिया। रात भर सोए, सवेरे यूरिन का टेस्ट हुआ तो पता चला कि झारा उसमें पेड़ा निकला हुआ है, शुगर जिसे कहते हैं। अब शुगर खा करके, चीनी पेड़ा खा करके आँख का ऑपरेशन कराने जा रहा है। वो इतना नाजुक चीज है। जब कंपाउंडर ने रिपोर्ट ले जाकर डॉक्टर को दी तो डॉक्टर बहुत गरमाया, आकर के फिर उस मरीज को इतना फटकारा कि तुम हमारे अस्पताल की बदनामी कराने आए हो, मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, तुम्हारी बुद्धि तो अभी ये बर्बाद है। तुमको पेड़ा किसने कह दिया खाने के लिए? तब उसने बताया कि हमारे दोस्त ने बता दिया। ऐसे ही उदाहरणों को देखा होगा सदगुरु कबीर साहब ने। तब उन्होंने कहा कि जब किसी के साथ रहना ही है या तो अकेले रहो, और नहीं तो फिर जो भला आदमी है, स्वस्थ व्यक्ति है, खुश व्यक्ति है, उसी को सज्जन कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं। और उनके भल में रहोगे, उनके साथ में रहोगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे तो अच्छे विचारों की सम्मति देगा, अच्छा जीवन देगा, और यही जीवन के लिए सुखदायी होता है। साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहाड़ उपाधि। जो अपने साथ बेईमानी कर सकता है वो किसी के साथ कर सकता है। घमंड करना, अपने स्वभाव को नहीं सुधारना, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, ये अपने साथ बेईमानी है। आज जिनको हम बड़े बड़े पदों पर काम करने वाला कहते हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते केवल पैसे के लिए। उनके अंदर में अगर आत्मबोध होता तो लगता कि पैसा यही रहेगा, दूसरे ले लेंगे, हमें मरकर जाना है, तो हमारे साथ क्या जाएगा। अपने साथ यही बेईमानी है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल इतनी बात याद हो जाए कि हम अकेले आए हैं दुनिया में, अकेले जाएंगे, यहीं से सारा ज्ञान हो जाता है। तो किसके लिए फिर ये बदमाशी करें, बेईमानी करें, दूसरों के साथ घटे ही काम करें। तो संत सदगुरु कहते हैं कि ये थोड़ा जीवन है, अच्छे समाज में, अच्छे वातावरण में, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे, आपकी आने वाली कई पीढ़ी तक ये ज्ञान चलेगा, और इसी से आपको वो ज्ञान मिलेगा जिससे आपको देवी देवता के रूप में, भगवान के रूप में लोग याद करेंगे। आखिर राम एक व्यक्ति ही तो रहा होगा कभी, आज हजारों वर्ष के बाद में भी उसको लोग इसीलिए याद कर रहे हैं। अगर वो सत्ता के लिए लड़ाई कर लिया होता तो याद करते क्या? बीच में कितने राजे महाराजे हुए, वो लूटे खाए मरे और सड़ करके नरक में चले गए। तो जिसको हम राम कहते हैं वो आपके ही कोई पूर्वज हैं, उन्होंने अच्छा कार्य किया था, और आज आप उन्हीं के अनुसरण के अनुसार, संतों के उपदेश के अनुसार जीवन जीते हैं,
तो आपका यह लोक भी बढ़िया होगा, स्वस्थ सुंदर जीवन होगा, और आने वाले लोग के लिए भी आपको यहाँ से प्रचुर मात्रा में आपके साथ है जो चीज़ मिलेगी उसको लोग पुण्य कहते हैं, पूर्णता के भाव को पुण्य कहते हैं। इसी से जीवन की मृत्यु सफल होती है और इसी से लोगों को मुक्ति का साम्राज्य मिलता है, और इसी के लिए ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है। सबको ऐसा ही जीवन मिले, सबको जीवन में मुक्ति भी मिले, सबको भक्ति भी मिले। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बोले सद्गुरुदेव की जय।